नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ऑफिस में काम कर रहा शख्स अचानक चक्कर खाकर गिर जाए, गेम खेलने के दौरान सेहतमंद शख्स की अचानक मौत हो जाए, यही नहीं अच्छा भला दिखने वाला किसी युवा को हार्ट अटैक से अचानक जिंदगी खोना पड़ जाए। ऐसे केस और वायरल वीडियोस अब हमारी हर रोज की जो फीड है उसमें नजर आते हैं। कर्नाटक के हासन जिले का मामला हाल फिलहाल का है। इन सब के पीछे कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया गया। आज इसी मुद्दे की करेंगे पड़ताल और एक्सपर्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर करेंगे विशेष चर्चा इस आज के स्वदेश विशेष में। जी हां, कर्नाटक में महज एक महीने के भीतर दिल दहला देने वाली 20 मौतें हुई और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से ज्यादातर युवा थे। 30 साल से भी कम उम्र के 9 लोग, सही संख्या सुनी आपने, 30 साल से कम उम्र के 9 लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गए। न कोई पुरानी बीमारी, न कोई लक्षण, और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मौतों की वजह कोविड वैक्सीन हो सकती है। अब ये बात क्यों सामने आई? दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री यानी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने खुद इस संभावना को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मामले में ग्लोबल रिसर्च का हवाला देते हुए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है। कमेटी को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देने का आदेश मिला है और तब तक पूरे हासन जिले में एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। क्या यह महज संयोग है या वाकई इसके कोई गंभीर संकेत? वैक्सीन और हार्ट अटैक पर सरकार का क्या स्टैंड है, जरा वो भी जान लीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान को झूठा और भ्रामक करार दिया। ऐसे दावों से देश में वैक्सीन को लेकर झिझक और बढ़ेगी, ये भी बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 बड़ी जो है वो साइंस स्टडीज का हवाला दिया। स्टडी में कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच संबंध को नकारा गया था। कोविड-19 वैक्सीन भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, स्वास्थ्य मंत्रालय साफ तौर पर बार बार दोहरा रहा है, और वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका भी निभाई है। गंभीर रिएक्शन के मामले बेहद कम पाए गए हैं, ये डेटा से साबित होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब राज्य के किसी एक ऐसे राज्य जिसको एक अग्रणी राज्य माना जाता है, वहां के सीएम कुछ कहते हैं तो उस बात का असर होता है। हालांकि बार बार ये बात सामने आती रही है कि हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनमें लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ आज की चर्चा में हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा, फॉर्मर डीन और नेशनल चेयर ऑफ एम्स रह चुके हैं और आईसीएमआर से भी ताल्लुक रहा है सर का। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेंद्र, अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीन भामरी साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर नरेंद्र, ये जो नैरेटिव है, ये जो परसेप्शन है, ये आज का नहीं है कि कोविड का ये जो हार्ट अटैक कनेक्शन, इसे लेकर बार बार जो है बातें सामने आती रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार इन तमाम दावों को खारिज करता रहा है। हमें बताइए कि इन स्थितियों में, मतलब आज के दौर में युवाओं में जो हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, कर्नाटक का ये जो बड़ा अप्रत्याशित मामला है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लोगों की जो धारणा होती है कि हार्ट अटैक आमतौर पे ओल्ड एज में होता है, और आजकल हम देख रहे हैं ज्यादा काफी लोगों में यंग एज में भी है, और उसके कई फैक्टर्स हैं। अब कोविड कोविड 19 वैक्सीन को ब्लेम किया जा रहा है बार बार, हालांकि डेटा इंडिकेट ये करता है, इंडिया का अपना डेटा है, बाहर का डेटा है, बाहर भी बहुत सारी स्टडीज हुई। बाहर भी ऐसे ही था कि कुछ स्टडीज ने कहा कि जी हाँ, कोविड 19 का हार्ट अटैक के साथ ताल्लुकात है, लेकिन ज्यादातर स्टडीज ने कहा कि ऐसा कोई ताल्लुकात। इनफैक्ट जब आपने मेटा एनालिसिस किया, मेटा एनालिसिस वुड मीन काफी सारी स्टडीज हुई और उनका एक निचोड़ क्या आया। निचोड़ में तो असल में यह आया कि तीसरी वैक्सीन के बाद जिन लोगों को 3 वैक्सीन दी थी, उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक के लिए
प्रोटेक्शन था, तो कोई एसोसिएशन मिला ही नहीं है। हमारे इंडिया में इटसेल्फ आईसीएमआर ने और एम्स ने बहुत बड़ी स्टडीज की हैं। आईसीएमआर ने एक स्टडी की जो कि 5 लोगों पे की, जिनको कि कोविड 19 वैक्सीन दे चुके थे, और उनका एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। उस इंस्टीट्यूशन ने ज्वाइन किया नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ में, और काफी बड़ी स्टडी की गई। 47 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का डेटा था, 19 स्टेट्स का डेटा था। वो सारा डेटा ये बताता कि ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। कोविड 19 वैक्सीनेशन का हार्ट अटैक के साथ कोई नाता नहीं है। अब आप कहें कि हार्ट अटैक यंग लोगों में हो क्यों रहे हैं, इसके लिए हम बाद में भी करेंगे बात, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे 3 फैक्टर्स का हवाला देना चाहूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी लोगों में कम है, यंग लोगों में स्मोकिंग है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, पार्टिंग है, अपने आप को यंग दिखने का एक जुनून जड़ा हुआ है, जो तो दे टेक ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स। Glutathione is one thing that they take, and ये जो अब अभी एक लड़की का श्वेता थी, क्या नाम था उसका, फिल्म स्टार, उनके लिए जो मैंने पढ़ा कि she used to take a lot of multivitamins. Multivitamins are not bad, but you take something that in excess, 8 to 10 tablets a day. तो ये सब चीजें अपने आप को यंग दिखाने के लिए कि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल दिखे, यंगर दिखे एंड ऑल दैट, ये सब फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल में आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, और फैमिली। और थोड़ा हम इसको और विस्तार से समझेंगे आपसे, और हम आखिर हमसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं उनको भी समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से घटनाएं बढ़ती हैं तो हमें देखना होगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी लापरवाहियां हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारी तरफ से भी हो रही हैं। चलिए, समीर मेरे सहयोगी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, सरकार का क्या कहना है? और बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस नैरेटिव को खारिज नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का स्टैंड बहुत मायने रखता है। अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है और बस लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे बड़ा अहम फैक्टर है। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि सरकार का तर्क यही है, और उसने बाकायदा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एम्स के स्टडी के हवाले से इस बात का दावा किया है सरकार ने कि जो सडन डेथ, जो अचानक मौतें हो रही हैं, विशेषकर 18 से 45 वर्ग उम्र आयु के जो लोग हैं, उनकी जो अचानक से आप मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं, उन तमाम मामलों में सरकार ने ये दावा किया है कि इसका कहीं से भी कोई लिंकेज कोविड 19 वैक्सीन से नहीं है। ये जो स्टडी करी है सरकार ने, और उन केसेस को बाकायदा उसका पोस्ट डाटा और पास्ट डाटा और उसका बाद में जो रियल टाइम एनालिटिक्स किया, उसमें ये पाया है कि कहीं से भी कोविड 19 वैक्सीन से इसका कहीं कोई जुड़ाव नहीं मिल रहा है। विशेषकर आपको बता दें कि जो डाटा या यूं कहें जो स्टडी है वो इस एज ग्रुप पर ज्यादा फोकस्ड थी, जिसको यंग एज ग्रुप माना जाता है, जो 18 साल से 45 साल उम्र तक की रही है। जो पहला स्टडी जो रहा है आईसीएमआर का, जो उन्होंने साल 2023 में अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक में करी है, उसमें जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया या जो मामले उन्होंने अपने स्टडी के लिए लिए, वो उन मौतों के थे जो साल 2021 में अक्टूबर से लेकर के साल 2023 तक मार्च तक चले। तो ऐसे केसेस को उन्होंने एज अ केस स्टडी लिया और ये उसके डिटेल्ड स्टडी करी। उसके बाद में दूसरा अप्रोच भी रखा, जो है रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक्चुअल में जो लाइफस्टाइल होती है उसको समझते हुए, उसको स्टडी करते हुए ये जांचने की कोशिश करी गई कि क्या किसी भी तरीके से, यानी कि जो दो अप्रोच थी, क्या कहीं पर भी कोविड 19 वैक्सीन का कोई इन्वॉल्वमेंट या उसके कोई साइड इफेक्ट तो निकल के नहीं आ रहे हैं। और ऐसे समय में सरकार का ये डाटा या ये स्टडी की जो फाइंडिंग्स है सामने आई हैं, जब कर्नाटक सरकार ने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो अचानक मौतें हो रही हैं इसका लिंकेज कोविड 19 वैक्सीन है। लेकिन सरकार ने पुरजोर तरीके से इस तरीके के किसी भी खबर का या ऐसे डाउट का, ऐसे कंफ्यूजन को खारिज किया। सरकार का कहना है
कि जितनी भी ये अचानक मौत के जो मामले सामने आ रहे हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इसके पीछे पहली बात कोविड-19 वैक्सीन नहीं है, वो वजह नहीं, ना तो उसका कोई साइड इफेक्ट है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये अक्सर ऐसे वाकई मामलों ये में तमाम मौत हुई है, जो उसके पीछे एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। हालांकि हमें ये भी देखना होगा। शुक्रिया करेंगे समीर इस अहम जानकारी के लिए, तमाम बातों को हमारे सामने रखने के लिए, सरकार का स्टैंड और ये स्टडीज की बड़ी बातें बताने के लिए। चलिए इन सबके बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मीनल पाठक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, जानी मानी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। मीनल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन डॉक्टर नवीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब कोई दवा होती है या कोई वैक्सीन होती है या किसी तरह की खास मेडिकेशन होता है, उसके साथ बहुत से प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं। आमतौर पे मुझे याद है कि अगर कोविड वैक्सीन जब लग रही थी तो बहुत सारी नियम बनाए गए थे जो उस वैक्सीन के साथ जुड़े हुए थे, जैसे अपने आप को हाइड्रेट रखना, अल्कोहल या बाकी चीज़ों से दूरी, आपको कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं अगर पहले से हैं तो उनकी जांच, और बाकी चीज़ों के आधार पर आपकी तमाम परीक्षण और चीज़ें होती थीं। क्या अब जो स्थितियां बदल रही हैं वो ज़्यादा जानकारियों की वजह से बदल रही हैं? क्या जिस तरह से डॉक्टर नरेंद्र कह रहे थे कि हम चाहे हम जो भी इनटेक ले रहे हैं वो शायद हम इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन बटोर ले रहे हैं, उसकी वजह से कुछ भी खा रहे हैं और उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो है कि युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले, लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा विलन है या और भी फैक्टर्स हैं? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक्चुअली यंग हार्ट अटैक्स हम लोग डेली अगर हम देखें तो लेस देन 40 ईयर के अंदर आजकल बहुत हार्ट, फीमेल्स के अंदर आजकल जो है, जो पहले मेल फीमेल रेशियो डिस्टर्ब रहता था, आजकल फीमेल और मेल रेशियो ऑलमोस्ट बराबर हो गया है यंग हार्ट अटैक्स के अंदर। और मैं बड़े क्लियर कट कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो स्टडीज़ हैं, आईसी की जो डेटा आया है, इट इज बेसिकली आपके अंदर जो लाइफस्टाइल फैक्टर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एक्सेप्टेंस जो लोगों के अंदर है, जो है एक्सेप्टेंस ऑफ कि मेरे को डायबिटीज हो सकती है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, या मेरी पुअर लाइफस्टाइल है, मैं स्मोक करता हूं, मैं वेपिंग करता हूं, मैं सप्लीमेंट्स यूज करता हूं जो कि अनऑथोराइज्ड सप्लीमेंट्स होते हैं आजकल, वो यूज करता हूं, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आती है। और वो सारा का सारा उठा के जो है हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक, इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। डॉक्टर नवीन, थोड़े नेटवर्क इश्यूज हैं आपके वीडियो में और आपकी आवाज़ भी कट रही है, आपका वीडियो भी ठीक तरह से नहीं आ रहा है। ज़रा इसको ठीक करते हैं और उसके बाद आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मेहरा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बता रहे थे कि हमने अपने आप को बड़े अलग स्तर पर बदल दिया है, इस तरह से बदल दिया है कि हम क्या इंटेक कर रहे हैं, इतनी जानकारियाँ आ रही हैं, आखिर गलतियाँ हो कहाँ रही हैं युवाओं से? हम बात कर रहे थे दो स्टडीज की। हमने सिर्फ एक स्टडीज के बारे में बात किया कि आईसीएमआर में स्टडी हुई। दूसरी स्टडी जो एम्स में चल रही है अभी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। उसका टाइटल है एस्टैब्लिशिंग द कॉज इन सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स इन द यंग। ये यंग में हो क्यों रहा है? अभी तक उसका डेटा सारा नहीं आया, लेकिन जो अर्ली एनालिसिस हुआ उसका, उसमें ये बताया गया कि हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यही दो कारण हैं यंग में भी, और यही कारण पहले भी नोन थे। और जो अदर उसका जो सिंपल एक और आया है फैक्टर, कि जेनेटिक फैक्टर्स का भी रोल हो सकता है। नाउ यंग में हमने जो कहा, एक तो हमने कहा कि लाइफस्टाइल है, जेनेटिक फैक्टर्स कैन आल्सो बी देयर, जेनेटिक कंडीशन, फैमिली में हाइपरटेंशन है, फैमिली में डायबिटीज नोन है, पॉलीसिस्टिक ओवरी इज नोन एंड ऑल दैट। Obesity and diabetes are very, very important issues as well. I think the next very important issue that I would like to highlight here, जो लोगों को पता रहना चाहिए, स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल हमारे यंगर जनरेशन में बहुत ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं है, क्यों है? क्योंकि हमारे टाइम में भी जब हम यंग थे, स्ट्रेस तो तब भी था। आजकल कुछ थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस है। स्लीप डेप्रिवेशन भी एक फैक्टर है। सोते नहीं है लोग। लोग कहते हैं साहब मेरे को 3 या 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती।
तो ये नींद की कमी और स्ट्रेस फैक्टर्स, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन मोर लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द सब्सटेंस अब्यूज। ये जो यंग जनरेशन है, आई एम नॉट सेइंग सारे के सारे, लेकिन काफी मात्रा में सब्सटेंस अब्यूज भी हो रहा है। एफिटिमामीन, things of that, some kind of those drugs, लेविश पार्टीज हुई और उसमें क्या खा रहे हैं और क्या ड्रग ले रहे हैं, ऑल दिस फैक्टर्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट। तो हमें ये एक टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, स्लीप नहीं आ रही, नींद आपको प्रॉपर नहीं आ रही। तो हमें, मेरा तो मानना ये है कि हमें पुराने सिस्टम में जाना पड़ेगा, योगा को अपनाओ और और उसी से बैक टू बेसिक्स। शायद हमें अपने शरीर को अगर बेहतर बनाना है और अपने शरीर को कहीं ना कहीं इन सारी मुश्किलों से, इन चुनौतियों से दूर रखना है, तो हमें बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। बेसिक्स अपने खान पान में, बेसिक्स अपनी एक्टिविटीज़ में, बेसिक अपनी सोच में। शायद हम कोरोना के बाद ओवर थिंकिंग की भी समस्या बहुत देख रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। मीनल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इतनी जानकारियाँ हैं और इतना अवेयरनेस कही जा रही थी कि लोगों में एक अवेयरनेस आ चुकी है, लोग बहुत अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हो चुके हैं। कोरोना ने एक चीज़ अच्छी दी कि लोग साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखने लगे। मतलब लोगों को, मतलब भारत में एक दौर था, मैंने ये भी देखा है कि लोगों को हाथ धुलना बड़ा बेसिक काम नहीं लगता था, और आज लोग कम से कम हैंड सैनिटाइजेशन पे कम से कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि सब कुछ खा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि उसका इंटेक और इसके साथ ही उनके पूरे दिन भर का जो रूटीन है उसका तालमेल बन रहा है या नहीं। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। एक तो वो जो सेल्फ मेडिकेशन होता है ना, और एक जो सेल्फ वर्कआउट होता है। आजकल हर किसी को ऐसा लगता है कि आईपैड्स पे और मोबाइल्स पे वर्कआउट को देखें और HIIT और चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वो हम खुद फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। द आइडिया हियर इज, मतलब मुझसे ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, जस्ट बिकॉज आई एम समवन हु इज इनटू रेगुलर वर्कआउट्स, और इतने सारे लोगों को हम वर्कआउट सिखाते हैं। सो द आइडिया हियर इज कि वो तो वर्कआउट भी कर रही थी, वो तो मेंटेन भी था उनका वेट, एंड शी वाज फॉलोइंग एवरीथिंग, देन व्हाई डिड शी गेट इट। मतलब यहाँ पर आइडिया ये है ना कि वी अंडरस्टैंड कि लोगों का खान पान गलत है, लोगों का फैक्टर्स कुछ अलग हैं, बट यहाँ पर वो फैक्टर्स नहीं देखने को मिल रहे थे। मतलब चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, उनके यहाँ ये लगता है कि ये सब की तो डाइट मॉनिटर्ड होती है, इन सब के वर्कआउट्स भी मॉनिटर्ड होते हैं, दे आर ऑल बीन डन बाय एक्सपर्ट्स, देन व्हाई दीज केसेस आर हैपनिंग देयर। वहां पर आई वुड वांट टू हाईलाइट टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओवरडूइंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज लीविंग द नॉर्मल वे ऑफ लिविंग अ लाइफ एंड गेटिंग इनटू अ वेरी ड्रास्टिक पैटर्न इन विच जो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल रीसेट बटन होता है ना, जिसमें आपकी बॉडी रेजुविनेट करती है, रिलैक्स फॉर्मेट में रहती है आपकी बॉडी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के टाइम्स में हमारी बॉडी का जो हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो हमेशा ही एक फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहता है, बिकॉज वी आर नेवर सिटिंग काम, रिलैक्स्ड, एट पीस। अगर आप बैठे भी हैं तो आपके माइंड में अभी 10 चीजें चल रही है कि मुझे ये काम करना है, ये करना है, मैं इससे पीछे रह गई, मैं इससे आगे निकलना है। सो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये आमतौर की जो जिंदगी है आम आदमी की, उससे बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे वो नॉन पर्सनैलिटीज हो। तो उनकी लाइफ में ये स्ट्रेसर्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं। इसलिए वन थिंग इज द स्ट्रेस, सेकेंड इज अगेन एज द डॉक्टर सेड कि जो हमारी बाकी दिनचर्या है वो कैसी है, आपका स्लीप शेड्यूल कैसा है, आर यू एबल टू गो इनटू द बेड। एंड आई सीरियसली वांट टू पोज दिस क्वेश्चन टू एवरीवन, आप में से कितने लोग रात को 9:30-10 बजे सो जाते, बेड पे भी कहीं आ जाते होंगे, लेकिन आप सो कितने बजे जाते हैं? आइडियली वो 10 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक की जो विंडो है, वो ही एक ऐसी विंडो है जिसमें आपका लिवर पूरा रीसेट होता है, आपकी पूरी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए आपको रेजुविनेट करती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कल रात नहीं सोया हूं, मैं अगले दिन सो के
दिन में एक्स्ट्रा सो के उसको रिकवर कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट रिकवर ऑन द स्लीप लॉस्ट। अगर आप एक दिन ऐसा कर रहे हैं, फिर 2 दिन ऐसा कर रहे हैं, 3 दिन ऐसा कर रहे हैं, इन सभी लैक ऑफ स्लीपनेस का जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो बहुत भयंकर होता है। दैट्स वेरी डेंजरस। जिस बात को उठाया ना, मैं इसी को समझना चाहता हूं, और मैं इसलिए भी समझना चाहता हूं क्योंकि ये समस्या महानगरों में बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि लोग एक तो कम नींद ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसकी भरपाई शायद वीकेंड में स्लीप लेके या दिन में स्लीप लेके उसकी भरपाई की जा सकती है। डॉक्टर नवीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए, नींद का कितना बड़ा रोल होता है एक स्वस्थ दिल के लिए, एक बेहतर धड़कते दिल के लिए, और दूसरा ये कि क्या किसी चीज की भरपाई हो सकती है अगर नींद, जैसा कह रही थी खासतौर पे हमारी फिटनेस एक्सपर्ट, कि उसकी भरपाई आप अगर सोच रहे हो तो वो भरपाई नहीं हो सकती, वो थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकती है, भरपाई नहीं हो सकती। इज वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट इट फॉर बिकॉज स्लीप डेप्रीवेशन होता है आपका, जब नींद कम होती है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, जो कि जो है बैड हार्मोन्स होते हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा, इसकी वजह से हार्ट डिजीज होने का जो है सीड आपके अंदर पैदा हो जाता है, वो ग्रो करता है और एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्लीप डेप्रीवेशन, दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी, दोनों ही प्रॉब्लम है आज का। या तो कुछ लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं या दोनों ही हार्ट के लिए ठीक नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या उसकी भरपाई हो सकती, भरपाई जैसा कि अभी मैडम ने बताया था, मैं आपकी फिटनेस मैडम ने, कि भरपाई नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है बिकॉज बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है वो तो डेली के हिसाब से होती है। इट इज नॉट कि आपको जो है, अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं और दूसरे दिन कर दिया तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो यू कैन नॉट चेंज, आपने रूल्स को ब्रेक किया, वो दूसरे दिन रूल। माफी चाहेंगे डॉक्टर नवीन, आपका नेटवर्क बहुत अभी भी समस्या पैदा कर रहा है, लेकिन हाँ, आपकी बात आ गई कि आप जिस नींद को हर दिन बहुत कम कम करते जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल में व्यस्तता की वजह से, अपने दिनचर्या की वजह से, या अपने बदलते स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, वो आपके दिल पर आज नहीं तो कल प्रहार करेगा। और युवाओं में बढ़ती ये समस्या साफ तौर पर समझ में आ रही है कि एक तो ओवरडूइंग सब चीज, मतलब ओवरडूइंग हर चीज की जो हो चुकी है ना, कि आप अपने फिटनेस को लेकर भी कुछ ज्यादा ही जागरूक हो जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप खान पान या सप्लीमेंट्स को लेकर भी इतनी जानकारियां आपके पास आ गई हैं कि आप उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे अहम कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल अपना रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र, फिर जरा बेसिक अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी जांचें हैं जो व्यक्ति को करा लेनी चाहिए समय समय पे? ये आपने बहुत ही अहम सवाल है। हमने कई फैक्टर्स के बारे में बात किया, लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस है, नींद कम हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज। एक और जो फैक्टर है अलगर्जी। ये जो यंगर जनरेशन है ना, इनको जैसे थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ या दबाव पड़ा, वो सोचते हैं कि जैसे पता नहीं कि ये कोई इंडाइजेशन ना हो या कोई एंजाइटी के कारण, बिकॉज एंजाइटी इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई इन आवर यंग अडल्ट्स। तो इन लोगों को इस तरह के जब सिम्टम्स आए थे, कि कोई भी डिजीज, खास करके हार्ट की डिजीज के लिए सिम्टम तो आता है, उस सिम्टम को आपको पकड़ना है टाइम पे। और आप शॉर्टनेस ऑफ सांस नहीं आ रही, अच्छी तरह से सांस नहीं आ रही, या पेन जा रही है इधर, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये जो उसको पास ऑफ कर देना, अपने दोस्त ने भी कह दिया, अरे छोड़ो यार ये इंडाइजेशन है, अरे तुमको एंजाइटी है, तुम्हारा काम ऐसा है, इस तरह से, तो उस तरह से नहीं चलना चाहिए। पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप है जिनमें लाइफस्टाइल बड़ा ही टफ है, सुबह से शाम लगे हुए हैं और वो अपने काम पे गए, शाम को पार्टी में भी जाना, सोशलाइजिंग भी करना है, मेक श्योर कि मैं यंग भी देखूं। ये जो यंग देखने का इश्यू है ना, इसने भी तंग कर रखा है। मैं आपको बताऊं कि हर आदमी चाहता है कि मैं 60 साल का हूं, बट आई शुड लुक लाइक 40, और अगर कोई 40 वाला कहता है मैं तो आई शुड लुक लाइक ए बॉय। ऐसा नहीं है। देखिए, बॉडी में
एज के हिसाब से चेंजेस तो आएंगी एंड पीपल शुड एंजॉय देयर एज, हर एज को एंजॉय। ये डॉक्टर मेहरा, आपने सबसे अहम बात की और पिछले दिनों हमने इस पे एक शो भी किया था। एक्सेप्ट योर एज, एक्सेप्ट योर स्किन। अपनी स्किन, अपने बालों, अपने कद काठी, इनको एक्सेप्ट कीजिए। और सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन को, मतलब जो अभी हम पूरी चर्चा के निचोड़ में भी बात सामने आ रही थी कि अपने जीवन को, अपने पूरे दिन को अगर देखिए, ये जो भागा दौड़ी है ना, इससे थोड़ा सा आप अपने आप को सुस्ताइए। जी हाँ, पुराने लोग कहते थे कि अगर ढेर सारा काम कर रहे हो तो थोड़ी देर सुस्ता लो, अगर ढेर सारे पैसे कमा रहे हो तो उसे भोगने का भी थोड़ा सुख आपके मन में होना चाहिए। और शायद इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को स्लो रखना होगा हमें। एक आखिरी सवाल के साथ मीनल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा कुछ बता दीजिए बेसिक, मतलब सब लोग तो यही कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय होता है, फिर भी क्या वो बेसिक वर्कआउट्स हैं या बेसिक अपने दिल को बेहतर रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं जिन्हें शायद हर कोई कर सकता हो? आई वुड से कि आप जो भी कर रहे हैं ना, ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन ऑल ऑफ दैट। आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसको भी बैलेंस तरीके से करना है। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज लिटरली कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो वर्कआउट चाहे आप वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, दिन में 30 मिनट्स कर सकते हैं और इसको आप 1 वीक में 3 to 4 टाइम्स करें, ठीक है। लेकिन अपने रेंज ऑफ मोशन को अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भाग नहीं पाते तो आप सिंपल ब्रिस्क वॉक करिए, इट्स एज गुड एज रनिंग। थोड़ी कैलोरीज ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये आप प्रॉपरली एक इंस्ट्रक्टर के अंदर करिए। जब भी आप 40 या 50 की एज के बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि आपकी बोन डेंसिटी, आपका मसल मास गिरने लगता है। तो आप चलते रहे, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा और इंडियंस में बहुत ज्यादा देखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, दादा दादी, हमारी ताऊ जी ताई जी एक वो दीवार पकड़ के बैठ जाते हैं और वो 15-20 साल वही बैठे रहते हैं क्योंकि घुटनों की जान चली जाती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आप लास्ट दिन तक चलते रहेंगे, और बहुत जरूरी है ये। बट अगेन उसमें भी एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप वर्कआउट जो स्ट्रेंथ वाला करेंगे, एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा वेट्स उठाकर अपनी, नॉट ओनली विद द बॉडी वेट्स, वो भी आप हफ्ते में 3 से ज्यादा नहीं करेंगे। सो नो कि आज मैं कार्डियो कर रहा हूं, कल मैं स्ट्रेंथ कर रहा हूं। अब इन सब के साथ साथ योग हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको योग हर दिन करना है। मेडिटेशन करिए, और अगर आपके पास मेडिटेशन का टाइप नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता कि माइंडफुलनेस करना कैसे है, तो आप सिंपल डीप ब्रीदिंग करिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के अपने हाथों को ऐसे थाइस पे खोल के रखिए। सिंपल 4 काउंट्स के लिए इनहेल करिए, 4 काउंट्स के लिए उस सांस को रोक के रखिए, और फिर 4 काउंट्स के लिए एक्सहेल करिए। देखिए कितना सिंपल है। लेट्स इनहेल फॉर द 4 काउंट्स। 1 2 3 4। होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। 1 2 3 एंड 4। आपको पता है आजकल की इतनी जो लाइफस्टाइल है वो इतना फास्ट हो गया है, पीपल डोंट नो कि वो कहां से सांस ले रहे हैं। सांसों का महत्व लोग नहीं समझ रहे हैं। आप बगैर पानी के शायद सर्वाइव कर जाएं, बगैर फूड के कुछ दिनों तक चल जाएं, लेकिन सांस अगर आपको नहीं मिलेगी तो शायद आप चंद सेकंड भी अपने आप को बहुत बेहतर नहीं संभाल पाएंगे। तो सांसों का महत्व समझिए, अपने मन का महत्व समझिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र। और मैं डॉक्टर नरेंद्र लिटरली सॉरी, मेरे पास एकदम समय खत्म हो चुका है, मैं ओवर जा रहा हूं, लेकिन अच्छी चर्चा रही। आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम इंसाइट्स दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके काम आए। अपना ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे अपने दिल का ख्याल रखिए। देखते रहिए ET Now सुदेश। नमस्कार।